नमस्कार साथियों, देखिए एफएलएन बेसलाइन असेसमेंट अंतर्गत आज के वीडियो में हम देखेंगे टेंजरिन ऐप पर एफआई किस प्रकार से फॉर्म को भरेंगे। टाइम्ड आइटम इट मींस डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको देखेंगे। सबमिट फॉर्म और अगला फॉर्म कैसे भरे, तो फॉर्म को सबमिट करना और नेक्स्ट फॉर्म हम किस प्रकार से भर सकते हैं, और फॉर्म को सिंक करना इट मींस हमारे मोबाइल में जो डाटा हमने एंटर किया है उसको हम सर्वर पर कैसे सिंक करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा साथियों, यहाँ पर हम टेंजरिन ऐप पर लॉगिन करते हैं। जो भी आपने पंजीयन किया है जिस नाम से भी, वो यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद में देखिए हमारे पास में यहाँ पर फॉर्म्स ओपन हो चुके, जो हमने अभी देखा था। यहाँ पर दो प्रकार के फॉर्म आ रहे हैं, एक है एफएलएन ग्रेड 2 मैथ्स और एफएलएन ग्रेड 2 हिंदी। तो चलिए हम अभी ग्रेड 2 मैथ्स ओपन करते हैं। सबसे पहले यह फॉर्म भरते हैं हम। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमको जिस बच्चे का हम असेसमेंट कर रहे हैं, एफआई द्वारा जिस बच्चे का असेसमेंट किया जा रहा है, उसका फॉर्म यहाँ पर उस बच्चे से संबंधित जानकारी यहाँ पर दर्ज करना होगी। और ये यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं, आकलनकर्ता निर्देश को पढ़ सकता है। बच्चे से संबंधित जानकारी दर्ज करने के बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको ये पहला क्वेश्चन आ चुका है, नंबर रिकॉग्नाइजेशन का है। इसमें यहाँ पर देखिए निर्देश का ध्यान रखिएगा। ब्लैक कलर में जो निर्देश है जनरल निर्देश हैं, रेड कलर के जो निर्देश हैं ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है, और ब्लू कलर के निर्देश जो आपको बच्चों को बताना उनको करना क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि रेड कलर में बताया हुआ है कि यदि बच्चा किसी संख्या की पहचान नहीं कर पाता है या गलत पहचान करता है, हमको यहाँ पर वही बॉक्स को सिलेक्ट करना, वही संख्या के बॉक्स को। तो सपोज हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि बच्चे ने इस वाली संख्या की गलत पहचान करी, बाकी की सही कर ली, तो हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। इस टाइप से देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये उसी का पार्ट है, संख्या पहचान का ही। यहाँ पर भी रेड कलर में हमको बताया हुआ है कि बच्चा जिस संख्या की गलत पहचान करता है या संख्या की पहचान नहीं कर पाता है, उसको हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और बच्चे को ये यहाँ पे ब्लू कलर में बताया हुआ है, बच्चे को आपको बताना है किस प्रकार से उसको बाएं से दाएं की ओर चलना है। तो यहाँ पर देखिए टाइमर बताया हुआ हमको, हम जैसे ही ये 60 सेकंड का टाइमर स्टार्ट बटन है इस पर क्लिक करेंगे, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो एफआई पहले बच्चों को समझा दे कि उनको इस क्वेश्चन में करना क्या है, उसके बाद में स्टार्ट करे। और जैसे ही स्टार्ट करेंगे बच्चे का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बच्चा संख्या की पहचान करेगा। और फिर उसके बाद में बाएं से दाएं चलते हुए, यदि टाइमर संख्या मतलब 60 सेकंड से पहले ही बच्चा सभी कुछ संख्या की पहचान कर लेता है, चाहे सही चाहे गलत, तो हम टाइमर को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। जैसे सपोज़ ये स्टार्ट किया मैंने, अभी सपोज़ ये मान लेते हैं, चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, कि बच्चे ने ये सब संख्या की पहचान कर ली है, तो यहीं पर हम स्टॉप कर लेंगे। तो देखिए 97 जो लास्ट संख्या थी उसके वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है, उसकी चारों ओर ऑरेंज बाउंड्री आ चुकी है। ठीक है, अब यदि मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। अब यदि सपोज़ यहाँ पर 60 सेकंड पूरे हो जाते तो उस कंडीशन में क्या करना है, मतलब बच्चा पहचान नहीं कर पाता पूरे 60 सेकंड में, तो वो हम देखते हैं। ये हम टाइमर स्टार्ट करते हैं, अब इसको कंप्लीट होने देते। तो देखिए टाइमर कंप्लीट होने में है। यदि हम अभी बच्चा पहचान ही कर रहा है और टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से एक मैसेज शो होएगा, अलर्ट प्लीज़ टैप ऑन लास्ट आइटम अटेम्प्टेड। तो बच्चे ने जो लास्ट आइटम अटेम्प्ट किया था, कर चुका है वो, उसको हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सपोज हम मानते हैं कि ये वाला जो है बच्चे ने लास्ट आइटम अटेम्प्ट किया था, यहीं तक बच्चा पहुंचा था, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑरेंज कलर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा कार्य कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इसी प्रकार से अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये देखिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे संख्याओं का कंपैरिजन किया जाना है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है ब्लू कलर में निर्देश में कि हर एक जोड़ी में जो संख्या बड़ी है उसे बोलिए, उत्तर देकर दूसरी जोड़ी पर जाए, और यदि जरूरत पड़े तो एफआई बच्चे से पूछ सकता है कौन सी संख्या बड़ी है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है 8 और 0, इसमें जैसे नीचे आप देखेंगे इसके नीचे बहुत ही लाइट और छोटे अक्षर्स में, छोटे फॉन्ट में हमको बताया हुआ 8। तो ये बच्चे को नहीं बोलना है, ये एफआई की हिंट के लिए है। बच्चे से सिर्फ 8 और 0 उसके पास में प्रिंटेड शीट रहेगी, उसमें से उसको बोलना है कौन सी बड़ी है। तो जो भी बच्चा उत्तर देता है, जैसे सही देता है तो आप सही को टिक कर देंगे, यदि गलत देता है तो गलत को टिक कर देंगे, कोई जवाब नहीं देता है तो कोई जवाब नहीं को टिक करना है। और इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से और भी हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस जो आएंगे। अब हम इसको, चूँकि वीडियो बड़ा नहीं बने, इसलिए हम कंटिन्यू इसको करते हुए सीधे सबमिट फॉर्म की स्क्रीन पर चलते हैं। तो साथियों देखिए ये एक इस प्रकार के भी क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन है, नीचे जो है आपको आंसर बताया हुआ है एफआई को। तो ये आंसर हमको नहीं बोलना है, जैसे कि यहाँ पे 12 बताया हुआ है बहुत ही छोटे फॉन्ट में। तो ये सिर्फ एफआई की जानकारी के लिए। दूसरा हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमको मोबाइल स्क्रीन जो है बच्चों के साथ में शेयर नहीं करनी है, ना ही बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव बनाना है। और
बच्चा सही उत्तर दे रहा है या गलत जवाब दे रहा है, हमको उसको किसी भी प्रकार का ये नहीं बताना है कि वो सही जवाब दे रहा है या गलत, और ना ही अपने हाव भाव से इस प्रकार से बच्चे को कुछ बताना है कि वो सही दे रहे हैं या गलत जवाब दे रहे हैं। तो ये देखिए हमने अभी तक ऊपर के दोनों बिंदु को कवर कर लिया है। अब हम तीसरे बिंदु सबमिट फॉर्म और अगले फॉर्म पर कैसे भरें इस पर चलते हैं। तो देखिएगा हमने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जैसा भी बच्चे ने जवाब दिया हमने उसको सिलेक्ट कर यहाँ पर हम सबमिट फॉर्म की स्क्रीन पर आ गए। अब सबमिट करने पर इस प्रकार से हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म जो हमको हिंदी का करना है उस पर जाने के लिए ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड में हमको इस ऐप का आइकॉन दिख रहा है मोनो, उस पर हम टैप करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। हम अब फॉर्म की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम जो सेकेंड नंबर का FLN ग्रेड 2 हिंदी, इसके आगे जो प्ले बटन दिख रहा है इस पर हम टैप करते हैं। तो ये देखिए हम हिंदी का जो है असेसमेंट करने के लिए यहाँ पे हमसे बच्चे की जानकारी मांगी जा रही है। हम बच्चे से संबंधित जानकारी दर्ज कर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिएगा ये यहाँ पर हमको हिंदी के असेसमेंट के लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, सुनकर समझना। तो यहाँ पर जैसा ब्लू कलर में हमको निर्देश बताए हुए हैं, FI को ये कहानी पढ़कर बच्चे को सुनाना है। कहानी सुन लेने के बाद में कहानी से संबंधित ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये बच्चों से पूछना है। तो ये जैसे यहाँ पे कहानी है, कहानी में पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, इस कहानी में कौन कौन से जानवर है। तो ये बच्चे से पूछना है FI को। बच्चा जो सही जवाब देता है, गलत जवाब देता है, कोई जवाब नहीं देता है, जैसा भी बच्चा जवाब देगा हमको उसको सिलेक्ट करना है। ये हमको जैसे यहाँ पे बिल्ली और चूहा नीचे बताया हुआ है छोटे फॉन्ट में, ये हम सिर्फ FI की हिंट उनकी जानकारी के लिए कि ये वास्तविकता में इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा देगा वो सही रहेगा या गलत। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको बिल्ली और चूहा, इसी टाइप से यहाँ पे नीचे बिल्ली कहाँ रहती है, आंगन में, घर में। तो ये हमको जो नीचे फॉन्ट में हमको छोटे फॉन्ट में दिए हुए आंगन में, घर में, ये हमको बच्चे को नहीं बताना है। ये सिर्फ FI की जानकारी के लिए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि बच्चा सही जवाब दे रहा है या गलत। इसी प्रकार से देखिए मौखिक भाषा का विकास सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बताया हुआ है, आप चित्र को ध्यान से देखें। चित्र के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न करूँगा, आपको उनका उत्तर देना है। तो इस प्रकार से FI बच्चों को बताएंगे, फिर उसके बाद में चित्र को बच्चे देखेंगे और उसके बाद में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर जैसा भी बच्चा देगा हमको उसको टिक करना है। उसी प्रकार से देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, प्रारंभिक ध्वनि पहचान। तो यहाँ पर जैसे कि हमको ब्लू कलर में निर्देश दिए, हर क्वेश्चन के आप निर्देश अवश्य पढ़ें। यह शब्द कौन सी आवाज़ से शुरू होता है, आम, जैसे ये FI बताएंगे, मतलब पूछेंगे बच्चों से। उसके बाद में बच्चा जो भी जवाब देगा, यदि वो सही रहता है तो हमको सही टिक करना है, गलत तो गलत, और कोई जवाब नहीं देता है तो हमको कोई जवाब नहीं टिक करना है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार से यह क्वेश्चन अक्षर पठन अभ्यास से संबंधित है। और जैसा कि हमने मैथ्स वाले क्वेश्चंस में देखा था, यहाँ पर उस अक्षर को हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी आइडेंटिफिकेशन बच्चा नहीं कर पाता है या बच्चा गलत जवाब देता है। तो हमको यहाँ पर जैसे कि रेड कलर में बताया हुआ है, हम ऐसे ही अक्षर को जो सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो बच्चा सही जवाब देगा हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। सपोज हम मान लेते ये वाला अक्षर गलत बताया या जवाब नहीं दिया, तो हम इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हिंदी में भी हमने मैथ्स में देखा था, उसी प्रकार से टाइमर वाला क्वेश्चन है, तो हमको इसको भी उसी प्रकार से हल करना है। लेकिन पहले आप निर्देश जरूर पढ़ लें कि इसमें क्या चीज़ जो है बच्चे को बताना है और हमको कौन सी संख्या, कौन से शब्द को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये हम यहाँ पर हिंदी का जो फॉर्म है उसको भी सबमिट करने की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो ये सबमिट करने के लिए हम पुनः सबमिट बटन पर टिक करेंगे। तो इस प्रकार से हम बच्चों का जो फॉर्म असेसमेंट कर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब हम फॉर्म को सिंक किस प्रकार से करेंगे यह देखेंगे। सबमिट करने के बाद में हमको इस डाटा को सिंक करना है। यहाँ पर एक और ज़रूरी बात यह है कि इस पूरी जो है एक्टिविटी में हमको इंटरनेट की आवश्यकता, जब आप फर्स्ट टाइम ऐप इंस्टॉल करके आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट की आवश्यकता। दूसरा, अब जो हम कार्य करने वाले डाटा को सिंक करना, उसमें हमको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। इस बीच में असेसमेंट में हमको कहीं पर भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जो हमने डाटा अभी सबमिट किया है वो हमारे मोबाइल में है। अब इसको हमको पोर्टल से सिंक करना है। तो जो 3 डॉट हमको दिख रहे हैं राइट हैंड साइड कॉर्नर पर, इस पर हम टैप करते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन सिंक का हमको दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमको बता रहा है रिकॉर्ड सिंक प्रोग्रेस, नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेड अपलोडेड। अभी हमने कोई
रिस्पॉन्स अपलोड नहीं किया तो यहाँ पर 0 आ रहा है। नंबर रिस्पॉन्सेस नॉट अपलोडेड मीन्स हमारे मोबाइल में अभी 3 रिस्पॉन्स का डाटा रखा हुआ है, परसेंटेज अपलोडेड 0 आ रहा है। अब हम जैसे ब्लू कलर में हमको बटन दिख रहा है सिंक डाटा फॉर ऑल यूज़र, इस पर हम टप करते हैं तो यहाँ पे सिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए हमारे मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आ गया है नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज अपलोडेड टू, हमारे हिंदी और मैथ्स के जो 2 फॉर्म सबमिट किए थे वो दोनों अपलोड हो चुके हैं, परसेंटेज भी 0 आ चुका है। और नॉट अपलोडेड 0 मतलब हमारे मोबाइल में कोई डाटा पेंडिंग नहीं है अपलोड करने से। इसी प्रकार से यदि आप चाहें तो सिंकिंग को मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, जैसे आप प्रत्येक बच्चे की अलग अलग कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर बच्चे की एक सब्जेक्ट की भी कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की बाद में कर सकते हैं। सिंकिंग आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने जो हमारे एजेंडा बिंदु थे सभी कवर कर लिए हैं।